योगताई मनोरमताई धर्मताई सभा में उपस्थित हमारे धार्मिक भाइयों, पर्दे में बैठ करके सुनने वाली धार्मिक माँ बहनें, छोटे छोटे शिशुओं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए बाबू, ए जनवरी फरवरी, ए 5G, ए बबुआ, ए 3 काट, इधर देख। उससे बड़का बड़का मोबाइल में हम पहले से हैं। मोबाइल को रखो, आज की रात लाइव देखो मेरे भाई। मोबाइल में देखना हो तो कल परसों नरसों हम इंतकाल कर जाएं, उसके बाद भी देख सकते हो, है नहीं? अभी तो सामने आए हैं, सामने से देखो मेरा भाई। ए लड़का, हमारी तकरीर में कतन उठा बैठी नहीं जब तक हम खड़े रहे, है ना? जरूरत हो अभी चले जाए, जरूरत से फारिग होगा। क्या ठोक रहे हैं? हाँ, ठोकिए, सरिया के ठोकिए। कबर में फरिश्ता भी सरिया के कूटता है जी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यही सब तो रह गया जलसा में। 12 बजे 12 प्लस हुआ ना, बस ठोका ठाकी चालू हो जाता। बजा 12 पार लोग पार जी। खैर उस सबको बचा के रखिए। बाजा वाले ऑपरेटर साहब, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। क्या आगे कुछ? राय जी, सुबोध राय जी। बाजा बहुत बढ़िया बज रहा है, बहुत सुंदर बजा रहे हैं। आप भी बहुत सुंदर आदमी हैं, आपके भी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है, बहुत सुंदर है। अल्लाह आपको 2-4 साल सलामत रखे। थोड़ा सा बेस का क्या पोजीशन है? नहीं, बस पोजीशन बताइए ना पहले। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 0 है, 1 या 2 पॉइंट। थोड़ी सी रिपीट और बस, थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। बहुत बढ़िया बज रहा है। वजन को देखते हुए 46 किलो 700 ग्राम वजन है, उस सबको देखते हुए बाजा बजाइएगा, ताकि हिंदुस्तान में 2-4 साल हम रहे जिंदा, है ना? ए बाबू, ए व्हाइट शर्ट, बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अबीदुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मौन हो तो कुछ बोलिए, नहीं मौन हो तो कोई बातें नहीं है। मौन है तो कुछ बोलिए ना भाई, और बोलिए थोड़ा। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जरा मोहब्बत से मदूदाबाद के दयालु जयालु सुन्नी मुसलमानों, एक मर्तबा पीछे वाले हजरात, जहाँ से पंडाल कटिंग है वहाँ से पीछे वाले हजरात जरा अपने एक हाथ को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। जितने आगे वाले नहीं, सिर्फ पीछे वाले उठाए। उसमें भी जो मर्द है वही उठाएंगे, जो मर्द नहीं है वो हाथ उठाने का कष्ट प्रदान न करे। जितने मर्द हजरात हैं, एक हाथ को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, मेरे नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। जरा और मोहब्बत से बोले पूरा मजमा, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, जितने मर्द हजरात हैं अपने अपने एक हाथ को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके मदीने वाले आका खातून जन्नत के बाबा हजरत हसन, आपकी गुफ्तगू में तो वो सलासत है। हमने मिसाल भाई से कहा कि हजरत की नकाबत यहाँ लोगों के ऊपर से बॉन्ड करते
इसलिए कि मतलब ये लोग ऐसा भाषा समझेंगे जो भाषा हम बोलें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चचा, क्या नाम हुआ चचा आपका? माशाअल्लाह शफीक नाम है। अल्लाह शब्बीर साहब, माशाअल्लाह। ये हमारे चचा शब्बीर साहब ने इंडियन 200 का नोट दिया है। अल्लाह ताला इनके उम्र में 200 साल बढ़ा दे। क्या चाह रहे हैं, 21 साल में कब्रिस्तान चले जाएं? अजीब टेंशन है भाई। उनकी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं, आमीन नहीं बोल सकते हैं? और मोहब्बत से बोले आमीन। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके आगे से लेकर के पीछे तक हम अपने बुजुर्ग को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। जवानों, हर मोड़ पे, बाजार में, चौक पे, चौराहे पे, मकान में, दुकान में, ससुराल में, आप हर जगह जवानों स्टील बॉडी आप दिखाते हैं। इसलिए जवानों आज आप अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए। जरा जवानों आप अपने हाथों को मदीने वाले आका के नाम पे उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि हम आप सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा आपका अकीदा है, ईमान है कि हम मदीने वाले आका को मदूदाबाद की धरती पे पुकारेंगे और हमारे आपके आका हमारे आपके पुकार को मदीना शरीफ से समाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है उसी पुख्तगी का वास्ता है। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके जरा और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा ख्वाजा के दीवानों का बेड़ा, मसलक के आला हजरत के मानने वालों का बेड़ा, मिलादे मुस्तफा मनाने वालों का बेड़ा, मदूदाबाद के मुसलमानों का बेड़ा। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला जब बुढ़ापे में ये आलम है, जवानी में क्या आलम है। मोहब्बत से बोलिए। ये हमारे मदाहे खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े मदीना, शायर फितरत, हिंदुस्तान और नेपाल और बांग्लादेश का अजीम लहजा, जिनको दुनिया मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 40 रुपया इंडियन दिया है। अल्लाह ताला ये 40 रुपया देने के सदके इनको एक साल में 40 लाख का मालिक बना दिया। हर जगह सुभाने अल्लाह, यहाँ सुभान अल्लाह। नहीं मुसलमान का क्या होगा खबर में रुस्तम भाई? इससे फरिश्ता पूछेगा बता तुम्हारा रब कौन है? जी क्या से क्या बोल के चले निकलने की कोशिश करेगा। ए बाबू क्या हुआ, क्या अफरा तफरी है भैया? अल्लाह ताला इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुसलमानों, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है मेरे नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और ये आरज़ू है मेरी, ये तमन्ना है मेरी, ये ख्वाहिश है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले। मोहब्बत से बोले और मोहब्बत से बोले। इकबाल अहमद को सुनना है तो आप बोलते रहे, इकबाल अहमद को सुनते रहे। इंशाअल्लाह 1 घंटा 45 मिनट के बाद हम शुरू होते हैं और 3 घंटा 40 मिनट तक हमारी तकरीर होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मगर आप बोलते रहे। अगर हमसे बोलवाना है आप बोलते रहे। ये ख्वाहिश है मेरी, ये तमन्ना है मेरी, ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये मदूदाबाद के जितने भी कमेटी के नौजवान हैं, आप तमामी हजरात काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद हैं।
है ना, इस कलील आबादी में, छोटी सी बस्ती में आपने हिंदुस्तान और नेपाल के अजीम अजीम खुतबा, है ना, अजीम अजीम शोरा और इतने बेहतर नकीब को आपने बुलाया है। शायद हमारे ख्याल से नकीब बावकार हजरत अल्लामा मौलाना रुस्तम इकबाल निजामी साहब क़िबला शायद पहली बार आपकी दयारे मोहब्बत में इनकी हाजिरी हुई है। अब हम कन्फर्म नहीं है कि इससे पहले भी हजरत आए हैं या नहीं आए हैं, मगर शायद पहली बार हाजिर हुई। इतने बेहतर नकीब अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसे के पूरे कमान को अपने हैंड ओवर किए रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाबी की तरफ रवा और दवा है। एक शेर सुनिए आप। एक पंडित है जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है, जब रोड पे चलता है तो राम के नाम का माला जपता है, मगर जब तन्हाई में बैठता है तो इश्क़े मुस्तफा में कलम को उठाता है और इश्क़े मुस्तफा में कलम को उठा के यूं लिखना शुरू करता है, या रसूल अल्लाह शम्सो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले, फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले, तो कालिका प्रसाद तरफ कर बोले, नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे, नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से। नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से। अल्लाह ताला इन उलमा की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बोलिए आमीन। ये हमारे चाचा नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर। 70 साल की उम्र के आदमी है भाई, 70 प्लस ही होंगे। वो 60 है, 60 है। फिर गैरत आपको नहीं, आपकी गैरत क्या कह रही है? आप 25 साल 30 साल के आदमी हैं, वो अकेले नारा लगा रहे हैं। बताइए 84 साल की उम्र के आदमी नारा लगा रहा है, जीप टेंशन। कब बोलिएगा? कब आपकी ज़बानें खुलेगी? कब आप मुंह को खोलिएगा? कब तक आप खामोश रहेंगे? अच्छा, नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं आप? जोर से बोले, क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर का सीधा साधा माना मतलब क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह तो रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई परेशानी होनी चाहिए। आप अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने में आप अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने में आपको टेंशन होता है। आप जबान खोलना नहीं चाहते हैं, आप आवाज को बुलंद नहीं करना चाहते हैं, आपकी जबान बंद है, आपकी आवाज खामोश है। आज कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा उठता है और ये कहता है दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान के मानने वालों को मिटा देंगे। आज कोई बौराहा उठता है और कोई बौराहा उठ करके बोलता है कि अजान को बंद करो। कोई बगलोल उठता है और बगलोल उठ करके ये बोलता है, बगलोल उठ करके ये बोलता है कि मुसलमानों को दुनिया से मिटा देंगे। हम इन औराहा बौराहा अगलोल बगलोल से कहना ये चाहते हैं, अबे बगलोल तूने दुनिया के हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तूने भारत के इतिहास को पढ़ा नहीं है। अरे हम उस गरीब नवाज के मानने वाले हैं जो मेरे गरीब नवाज जब भारत में आए थे और जब अपने ऊंट को बैठा दिए तो पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज मिलकर के गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को जब पूरी फौज हटा न सकी, जब गरीब नवाज के बैठाए हुए जानवर को वो लोग हटा न सके, तो आज भारत में बसे हुए गरीब नवाज के गुलामों को तुम लोग भारत से कैसे मिटा पाओगे? और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान का मुसलमान, हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी। इन बगलोलों को पता नहीं है वक्त का इतना बड़ा मक्कार शैताने जमाना वबाले जमाना अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। उतबा शैबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। कारून नमरूद शद्दाद फिरऔन यजीद शिमर इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। जब
जाए तो आज अमेरिका हो या इजराइल हो या इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा। इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक ठाक है आप लोग? कितने लोग खैरियत से नहीं है? नहीं है खैरियत से? खैरियत से है ना चाचा? वैसे भी आपका पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाएगा ठिकाना ही नहीं है, पेट में आत नहीं है आपके भी। जी लाइसेंस बढ़ाइए। आप किस इंतजार में है? दोबारा चांस मारने के चक्कर में है को? हाँ, लाइसेंस न बढ़ाइए, प्रूफो नहीं हो पाएगा किधर वाले हैं। गलत बोल रहा है, इसको न बढ़ाइए चाचा। कसम खुदा की सुनिए, ये ना सोचिएगा दाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं होता है। जी एक जवान हम रुस्तम भाई, हमने कहा बाबू दाढ़ी क्यों नहीं रखते? बोला हजरत अभी तक शादी नहीं हुई। हमने कहा अरे बौरा शादी से क्या मतलब है दाढ़ी का? बोला हजरत आप समझ नहीं रहे। बोले क्या समझाना चाहता है बता? बोला हजरत दाढ़ी रख लेंगे, जो खूबसूरत लड़की होगी वो दाढ़ी वाला को निगलेक्ट करती है। हमने कहा बे बौरा मौलाना से ज्यादा खूबसूरत बीवी किसी के पास है? मौलाना से ज्यादा खूबसूरत बीवी किसी के पास है? अल्हम्दुलिल्लाह है ना। मगर सुने, हमने कहा बौरा दाढ़ी रखता क्यों नहीं? बोला हजरत हम दो भाई। हमने कहा ठीक है। कहा हजरत एक भाई की उम्र 26 साल हो गई। हमने कहा ठीक। कहा हजरत 26 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। हमने कहा क्यों नहीं हुई? कहा हजरत जहां से भी रिश्ता आता है, मेरा भाई जब से बालिग हुआ है कभी दाढ़ी नहीं कटवाया, कभी दाढ़ी नहीं कटवाया। जहां से भी रिश्ता आता है लड़की वाले फोटो खींच के ले जाते हैं, घर जाकर के जवाब देते हैं कि हमारी बेटी कह रही है कि दाढ़ी वाले से हम शादी नहीं करेंगे। हमने कहा बे बौराहा, वो लड़की जो कह रही है दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, अगर भारत का हर एक नौजवान अपने चेहरे पे दाढ़ी रख ले, फिर भारत की लड़कियां जाएंगी कहाँ? कसम खुदा की मुसलमानों जवानों सुनो, अगर जिंदगी में नेक बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए, नेक बीवी चाहिए, पाबंद शराब बीवी चाहिए, तो चेहरे पे आज जलसे से उठो और कल से चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा को सजा लो। कसम खुदा की तुम्हारी बीवी मोहल्ले में सबसे ज्यादा खूबसूरत मिलेगी। कोई एक जवान हाथ उठा के बोल दे कि मौलाना माशाअल्लाह। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? नूर मोहम्मद मुमताज, बहुत लंबा नाम रखे हैं। इधर आइए, इधर आइए। अरे हम मसलक का ना काम करना पड़ता है भाई, ये लोग सुधरेगा कैसे? हम लेते हैं तो देते भी। आइए नजराना आप भी कुछ लेके जाइए। नूर मोहम्मद भाई दाढ़ी रखिएगा ना, चाप चूप के चक्कर में नहीं ना पड़िएगा, कल से नहीं ना कटवाइएगा। उधर चेहरा कीजिए, इनको पहचान लीजिए। अगर ये दाढ़ी कटवावे तो मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9304855213, फोन करके बोलिएगा। ये जहां इनका घर है इनके घर पे पहुंच जाएंगे। ये नजराना हमारी तरफ से रखिए, गुटखा पान नहीं खाइएगा, है ना। अल्लाह ताला इस नूर मोहम्मद भाई को सलामत रखे। अब मुसलमानों अच्छा सुनिए, अभी तक तकरीर हम शुरू नहीं किया, आधा घंटा निकल भी गया। अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़े। इजाजत है? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए। पीछे वाले आप भी जरा तरफ के बोले सुभान अल्लाह। मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मनो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम महा
मुख्यतम अवतारतम जगत्पत्यम शुद्धतम आविष्कारम मनुष्यतम ईश्वरनम मंगलम शांत्यम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापरम महा हृदवारम महा शांत्यम महा मंगलम महा विश्वस्यम महा रोषयम महा इंद्रम महा सुतलम महा सुफलम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू समुदाय के लोग भी बैठे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बैठे हैं। जहन को करीब कीजिएगा, एक पॉइंट सुन लीजिए आप हमसे। ये क्या है? गिलास में क्या रखते हैं? पानी। आप लोग बंगाल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बगलोल, बंगाल है ये। बिहार में रहते हैं, कहाँ रहते? बिहार के लोग पानी को क्या बोलते हैं? गलत बात बोलिएगा, जोल बोला जाता है यहाँ। क्या बोला जाता? क्या? पानी बोला जाता। बिहार, नेपाल, दिल्ली, यूपी, मुंबई में इस पानी को पानी ही बोला जाता। आपका नाम क्या है भैया? संतोष कुमार जी। सुनिएगा, आप और से सुनिएगा। बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली, मुंबई में पानी को पानी ही बोला जाता। मगर इसी पानी को बंगाल में ले चलिए, सदर जलसा, सरपरस्त जलसा, अल्लामा इलियास कादरी रज़वी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी उस्तादुल उलमा बैठे हुए हैं। इनकी दुआएं लेकर के मैं बताना ये चाहता हूँ, इसी पानी को बंगाल में ले चलिए तो बंगाल वाले क्या बोलेंगे? जल नहीं बोलते, जोल। क्या बोलते? जोल। इसी पानी को बंगाल से उठाइए, ले चलिए केरला में। उस्तादुल उलमा का एक शहजादा केरला में ज़ेरे तालीम है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। हजरत भी केरला गए होंगे, सुने। इसी पानी को केरला में या तमिलनाडु में ले चलिए, वहां के लोग इस पानी को बोलते हैं तन्नी, एल्लो, नीर। माइंड को हाजिर रखिएगा, ये है भारत ही, है भारत ही, है भारत ही। बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई में पानी को पानी बोला जाता, मगर भारत में एक स्टेट है बंगाल, बंगाल वाले पानी को जौल बोल रहे। भारत में एक स्टेट है केरला, केरला वाले पानी को तन्नी, एल्लो, नीर बोल रहे। अब इस पानी को भारत से उठा करके अमेरिका ले चलिए तो अमेरिका वाले क्या बोलेंगे? जोर से बोले, क्या बोलेंगे? वाटर। अब इसी पानी को अमेरिका से उठा करके अरब में लाइए तो अरब वाले क्या बोलेंगे? माँ। क्या बोलेंगे? माँ। अब माइंड को हाजिर रखिएगा, है पानी, है पानी, मगर लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग जबान में क्यों पुकार रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर, इस सवाल का जवाब ये मिलेगा। ऐ सवाल करने वाले सुनो, ऐ सवाल करने वाले सुनो। इसलिए लोग अलग अलग भाषा में, अलग अलग नाम से, अलग अलग जबान में पुकार रहे हैं। इसलिए कि जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, जो लोग जिस समाज में रहने लगे, जो लोग जिस कंट्री में रहने लगे, जो लोग जिस कल्चर में रहने लगे, वहाँ की जैसी जबान रही वो लोग अपनी अपनी जबान में पुकारने लगे। अमेरिका वाले लोग अपनी जबान में वाटर बोलने लगे, अरब वाले लोग अपनी जबान में माउन बोलने लगे, केरला वाले लोग अपनी जबान में तन्नी बोलने लगे, बंगाल वाले लोग अपनी जबान में जौल बोलने लगे। जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, समुदाय में रहने की वजह से, समुदाय समाज बदलने की वजह से, कंट्री बदलने की वजह से, जगह बदलने की वजह से लोगों की जबान बदल गई, लोगों का भाषा बदल गया, लोगों के बोलने की शैली बदल गई। जबान बदली है, भाषा अनेक है, मगर सबका माना एक है। चाहे कोई वाटर बोलेगा, माना होगा पानी, चाहे कोई तन्नी बोलेगा, माना होगा पानी, चाहे कोई जौल बोलेगा, मतलब होगा पानी। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को किसी के किताब में कल की अवतार कहा गया, किसी की किताब में जगतपति कहा गया, किसी की किताब में नराशंस कहा गया। लोग अलग अलग जबान में पुकारने लगे। भाषा अनेक है मगर सबका माना एक है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे द्वालम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना डॉक्टर इकबाल अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर,
भाषा अनेक मगर सबका माना। पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है, आएंगे तो सभी को ही, आपका आना ही कुछ और है। वाह वाह वाह। भाषा भाषा अनेक मगर सबका माना, जोर से बोलना, सबका माना एक। अब एक पॉइंट और सुनिएगा, हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। जितने विस्तार से हम बता रहे हैं, आपकी मुलाकात बहुत सारे चतुर्वेदियों से हुई होगी। जितना खोल खोल के स्पष्ट कोई शायद बताया हो या ना बताया हो, मगर हमारी मुलाकात आपसे हुई है, आप सुनते चले। 4 हिस्सों में बांटा गया, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्ययुग बीत गया, द्वापर भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का समय कितना लंबा समय होगा, तो हिंदू धर्म की किताबों में आया 50,48,076 साल लंबा ये जमाना होगा। इतने दिन बीत जाएंगे तब प्रलय आएगा, यानी तब कयामत बर्पा होगा। अब ये बात सुन लिए। अब एक और बात सुनिए, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है। 4 महान पुस्तक, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराण है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद। अब आए मुसलमानों, एक और पॉइंट सुनिए, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है। एक जगह जिक्र आया है दुनिया में कमोबेश 992 धर्म है। एक जगह जिक्र आया है दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। एक जगह जिक्र आया है दुनिया में 992, एक जगह जिक्र आया है दुनिया में 4400 धर्म है। मगर जहन को करीब कीजिए, चाहे दुनिया में 34,000 मजहब हो, चाहे 992 धर्म हो, चाहे 4400 धर्म हो, दुनिया के तमाम धर्म एक तरफ, दुनिया के तमाम धर्मों को अगर तराजू के पल्ले पे रखा जाए तो तमाम धर्मों को अगर तराजू के पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को अकेला रखा जाए तो तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ सुन लिए, अब आगे बढ़े। अब हम कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद से भी, सामवेद से भी, अथर्ववेद से भी, यजुर्वेद से भी, पद्म पुराण से भी पढ़ेंगे और भागवत महान पुराण से भी पढ़ेंगे। माइंड हाजिर है? ये माइंड हाजिर है? जितने लोग हाजिर हैं, एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा स्पेशल सदरे जलसा अल्लामा इलियास कादरी रज़वी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। यदा यदा ये धर्मस्य यदा यदा ये ग्रंथस्य यदा यदा ये पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुधी मंगलम दम 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 बलिदान यभो मंगलम विश्वान नमो नमः कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल पर जा जन्म हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूरज कनकन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीररु करुणा निधि पुरुषोत्तम जाको चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंभल ग्राम मुक्ष है परमात्मा शहे महात्मना भवने विश्व कल की परा दुर्वशैति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान नमो नमः एकम इवं द्वितीय नीना नाष्टे नाष्टे ब्रह्मा किंचनम मंगलम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वदा समान नमो नमः अति अत्यम शक्ति स्थानम सुंदरम तुझी जग जगत मोहम्मदम अवतारम शांतियम महा प्रथम ताराख्यम
नवम द्वितीयम दंडमुच्येतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धचंद्रिका पंचमिंदु संयोग ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाना मंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हे तस्मिरंतरे मलेच आचार है हयात है महामद शूशाक है समन्वित संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम